कक्षा 10 हिंदी काव्य। तो हम 3 दोहे पढ़ चुके थे। बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति भक्ति के 3 दोहे हो गए थे। आज हम चौथे दोहे को देखेंगे। चलिए देखते हैं। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पत जोत, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। तो चलिए इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। हरित माने हरा, बांस बांस तो जानते ही हैं। फिर यहाँ धरत माने धारण करना, अधर माने होठ, हरि यानी श्री कृष्ण, इंद्रधनुष रंग यानी इंद्रधनुष के समान रंग कब होता है? जब वह अपने होठों पर मुरली को धारण करते हैं। पहले इसके प्रसंग को देखेंगे, यानी प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या। प्रसंग में लिख दीजिएगा कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए व्याख्या पर ध्यान दीजिए। व्याख्या में लिखेंगे जैसे अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पत जोत। इसका यहाँ कहा गया, बिहारी लाल जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के होठों पर नीचे से देखिए हरित बांस की बांसुरी, यानी कि हरे रंग की जो बांस की बांसुरी है, जब उसको अपने होठों पर रखते हैं। फिर कह रहा है कि इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ पर पट माने होता है वस्त्र। यहाँ ऊपर दिया ओठ डीठ पट ज्योति, यानी कि जब वह अपने होठों पर हरे बांस की बांसुरी रखते हैं, रखते ही उनके होठ दृष्टि और दृष्टि माने नेत्र, पीताम्बर जो अपने शरीर में धारण किए हुए हैं पीले वस्त्र उसको पीताम्बर कहा जाता है। पीताम्बर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के समान हो जाती है। अर्थात जिस तरह इंद्र धनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार बांसुरी की भी 7 रंग प्रतीत हो रही है। मानो उनके बांसुरी का रंग जो है वो इंद्रधनुष के रंग के समान हो गया है। कैसे? जैसे आप खुद सोचिए, जब हरे रंग और भगवान श्री कृष्ण का शरीर कौन से रंग में है? सांवले रंग का। फिर उनके आँखों का जो रंग क्या है? उनके यहाँ बताया गया है कि पीले वस्त्र को धारण किए हैं, उनका शरीर नीला है और बांसुरी का रंग हरा है। तो एक बांसुरी का रंग हरा एक हो गया। फिर उनके होठ कौन से रंग में है? लाल रंग में। हरा, लाल और नीला। फिर आँखों का रंग सफ़ेद और काला। तो 7 रंग यहाँ हो गए हैं, यानी कि पीला वस्त्र, हरा रंग बांसुरी का, लाल रंग होठ और श्याम शरीर उनका हो गया। आँखों का रंग 3 बताया गया है। कुल मिलाकर के 7 रंग हो गए। तो उन्हीं 7 रंगों के समान, यानी 7 रंग जब बांसुरी पर पड़ रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एक बार और इसकी व्याख्या को देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के होठों पर हरे रंग की बांसुरी रखते ही होठ दृष्टि और पीताम्बर की झलक पड़ने से सतरंगी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती हैं। अर्थात जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, उसी प्रकार हरे बांस की बांसुरी भी 7 रंग की प्रतीत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा देखा जाए 5वें को। या अनुरागी चित्त की गति, समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होई। चलिए इसमें बताया गया है भगवान की भक्ति के महत्व को और उनके चमत्कार को बताया गया। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में भगवान की भक्ति के महत्व का चमत्कार ठीक ढंग से बताया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ। अनुरागी माने होता है प्रेमी, अनुराग माने प्रेम और अनुरागी माने प्रेमी। गति माने होता है चाल। श्याम रंग यानी काले रंग, श्री कृष्ण के प्रेम में। फिर आप व्याख्या पर ध्यान दीजिए।
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की गति जानी नहीं जा सकती। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त माने होता है मन, मन की गति जानी नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ बताया गया, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो। जैसे जैसे जिस जिस भांति श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है अथवा सांवले रंग में ज्यों जैसे जैसे डूबता जाता है, वैसे वैसे वह निष्कलश हो उज्जवल हो जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जितना ही हम अनुरक्त होंगे, यानी कि समाहित होंगे, विलीन होंगे, डूबते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे मन की कलुषता क्या होगी, प्रकाश में उज्जवल हो जाएगा। यानी कलुषता समाप्त होकर के हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। फिर देखा जाए एक बार और इसके अर्थ को, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति के अनुरक्त चित्त की गति जानी नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता जाता है अथवा उस सांवले के रंग में जैसे जैसे डूबा जाता है, वैसे वैसे वह निष्कलुष हो उज्जवल हो जाता है।